आप सबको जय मसीह। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो यहाँ पर जो चीज़ कहा जा रहा है, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है मार्ग और सत्य और जीवन में हूँ। यहाँ पर कहने का कारण क्या है, यहाँ पर यीशु मसीह क्यों कहता है इन बातों को हम देखें। जब हम 13:36 से लेकर 38 पद में हम देखते हैं तो यहाँ पर पता चलता है यीशु मसीह अपनी मृत्यु से बातें करता है और पतरस से कहता है कि तू मेरा इनकार करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर पतरस कहता है कि मैं तेरा इनकार नहीं करूँगा। यीशु मसीह कहता है कि तू मेरे प्राण देने से, मुर्गा के बांग देने से पहले तू मेरा इनकार कर देगा। और इन्हीं बातों के यहाँ पर आगे बातें करता है और यीशु मसीह 14 पद से लेकर आगे यहाँ पर बातें करता है कि 14 अध्याय के 1 से लेकर आगे कि मैं जो है पिता के पास जाऊँगा और तुम्हारे लिए घर को बनाऊँगा। तो वहाँ पर थोमा जो इसमें से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, तू मार्ग कैसे जाने। तो यहाँ पर थोमा जो है यीशु मसीह से प्रश्न करते हैं कि हम उस मार्ग को कैसे जाने, हमको तो पता नहीं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि वो मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ। आज हम बहुत बार उस मार्ग को के लिए कोशिश करते हैं। मार्ग, हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, तरीक़ों को हम कोशिश करते हैं कि हम आत्माई तरीके से कि हम उस मार्ग को प्राप्त करें जिससे हम प्रभु को जान सके, उस महान पिता को जान सके जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं कि हम क्या करें, मोक्ष को प्राप्त करें। तो हम क्या करते हैं, बहुत बार अपने तरीके से मार्गों पर कोशिश करते हैं और हम बहुत से मार्गों पर हम चले भी जाते हैं कि इस प्रकार से यदि हम कर रहे हैं तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और हम अपने तरीके से उन तरीक़ों को कोशिश करते हैं जिसके द्वारा हम उस परमेश्वर तक पहुंच सके जिसने इस सारी कायनात को, सब चीज़ों को रचा है। लेकिन यशायाह नबी जो अपने किताब में कहता है 64:6 में, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मेले चित्रों के समान हैं। तो यहाँ पर यशायाह नबी कहते हैं कि हम जो कार्य करते हैं या जो अपने दृष्टि से हम प्रभु के सामने जाना चाहते हैं, हम प्रभु के सामने जाना चाहते हैं, तो हमारे कार्य जो है, हमारे जो हम करते हैं वो मेले चित्रों के समान है। और उसी में आगे हम देखते हैं, कहता है कि सत्य, तो बहुत बार सत्य को जानने के लिए हम क्या करते हैं, शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा को जीवन में लागू करना चाहते हैं। हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, बहुत बड़े अच्छे से किताबों को पढ़ते हैं, देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उन धर्मों के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि हम इन धर्मों को अगर हम पालन कर रहे हैं तो हम सत्य को जान सकते हैं। हम उस सत्य, जो सत्य, हम उस खुदा की खोज कर रहे हैं जो सचमुच ही परमेश्वर है, हम उसको हम क्या करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं कि वो सत्य कौन है जिसके द्वारा हम क्या करें, जिसने हमको बनाया, जिसने हम इस सृष्टि को बनाया, हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि वो सत्य मैं हूँ कहता है और कहते हैं जीवन को इसे हम जानना चाहते हैं कि जब हम इस संसार में हैं तो हम क्या करें, जीवन को प्राप्त करने, जीवन को जीने के लिए बहुत तरीके से कार्य करते हैं। और बहुत बार हम देखते हैं बहुत तरीके से कि लोग अपने जितने भी सबको त्याग करके एक चीज़ प्राप्त करते हैं कि हम जीवन को प्राप्त करें, तो सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ जानें कि यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि जिन चीज़ों के विषय में तुम सोच रहे हो, प्रश्न जो हमारे मनों में है, जो तुम सोच रहे हो, उसके विषय में कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। मतलब कि हम जब मसीह के पास हम जाते हैं तो कहता है जिन चीज़ों के विषय में तुम खोज करें, जिन चीज़ों को जो प्राप्त करना चाहते हो, सभी वस्तुएं, सभी चीज़ यीशु मसीह में पूर्ण हो जाती है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना का इसी का 3 अध्याय में, एक अध्याय को, उसी के 1 से 3 अध्याय में, तो वहाँ पर पता चलता है कि यीशु मसीह क्या है, वो जीवन है जिसके द्वारा हम क्या है, ऐसा सृष्टि सब कुछ बनाया गया। यहाँ पर कहता है यूहन्ना 1:3 पद में कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। तो हम बात करते हैं यीशु मसीह के विषय में कि वही जीवन थी और वही ज्योति था। तो यीशु मसीह जिसके द्वारा क्या है, सब चीज़ संसार में हर एक वस्तु को सिरजा गया, रचा गया, और वही ज्योति थी। और हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इब्रानी 9:27 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पता चलता है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना और न्याय का होना निश्चित है। तो जब हम इस संसार में हैं, जब तक हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हम प्रभु के लिए जीने वाले व्यक्ति करें, क्योंकि वही है जो हमको सब कुछ दे सकता है। और बाइबल बताती है यूहन्ना 3:16 में यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता को दे दिया ताकि जो कुछ विश्वास करो नाश तो अपना की अनंत जीवन प्राप्त करे। यीशु मसीह इसलिए आया था कि वो जीवन को पाए,
जिन्होंने कहते हैं अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो इस संसार के पास हम जब छोड़ जाते हैं, इस शरीर को जब हम छोड़ते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उसके बाद के जीवन को हम बात करते हैं कि अनंत जीवन यीशु मसीह है। तो यदि आपके पास प्रश्न है कि हम सोचते हैं कि मैं किस प्रकार से उद्धार को प्राप्त करूं, मैं किस प्रकार से अपने जीवन को मोक्ष को प्राप्त करूं, किस प्रकार से उस परमात्मा से मिल सकूं, और आप यदि सत्य की खोज में है कि हम जानना चाहते हैं कि संसार को किसने बनाया, किसने हमको रचा है, किसने हर एक वस्तुओं को सृजा है, तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। तो यदि हम पिता के पास पहुँचना चाहते हैं तो हमारे पास एक समय है कि हम प्रभु को जाने, और प्रभु ही है जो हमको सब चीज़ों को देता है, वही मार्ग है। हम अलग तरीके से मार्ग खोजते, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग मैं हूँ। यदि आप जीवन की खोज में, यदि आप सत्य खोज में, तो प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग और वही सत्य है और वही जीवन है। आप उसकी खोज में है, वो आपको मिलना चाहते हो, वो आपके पास है, आप उससे प्रार्थना करें, वो आपको आपके जीवन में प्रकट करेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं किस प्रकार से प्रभु से के पास आऊँ, तो प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ। प्रभु के पास हम जाना चाहते हैं, प्रभु के पास आप आइए, आप उसको जानने की कोशिश करें, वो आपके हर एक प्रश्नों का, हर एक जवाबों का उत्तर दे सकते हैं। और बाइबल बताती है 43:11 में कि एक ही उद्धार करते हैं और वही यहोवा, वो परमेश्वर है जो उद्धार करते हैं, और यीशु मसीह है जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। वही है जो सब कुछ को बनाने वाला, सृजन करने वाला, वही वो जीवन है। यदि आपके मन में बहुत से प्रश्न है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो आप एक बार प्रभु के सामने आइए, घुटने में टेकिए, उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको अपने जीवन में प्रकट करेगा। आप अगर किसी मार्ग में, यदि आप किसी की खोज में, आप सत्य की खोज में, तो प्रभु ही है, वो आपको जीवन में प्रकट करेगा। आप एक बार प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुला के देखिए, वो आपके जीवन को अद्भुत रीति से कार्य करेगा, वो आपके हर एक प्रश्नों का जवाब देगा। मैं आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह को आशीष दिया होगा। यदि आप प्रश्न में हैं तो प्रभु आपके सूचनों द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा आपके प्रश्नों को भी हल करेगा। आप सबको जय मसीह।